बहुत समय पहले की बात है, जब काठमांडू घाटी जंगलों से भरी हुई थी और मानव बस्तियां दूर दूर तक नहीं थी। एक साधारण चरवाहा अपनी गायों को चराने के लिए हर रोज बागमती नदी के किनारे लाया करता था। उसकी एक गाय बहुत अजीब व्यवहार करती थी। वह हर दिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगती थी। चरवाहा हैरान था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी जहां गाय रोज दूध गिराती थी। जमीन कुछ ही गहरी खोदी गई थी कि एक चमकदार काली आकृति उभरने लगी। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग था। धीरे धीरे उस स्थान की महिमा फैलने लगी और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज हम पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। पर यह तो केवल शुरुआत थी। मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग विराजमान है, वह आज भी रहस्यमयी शक्तियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग ना ही किसी मूर्तिकार ने बनाया है, ना ही इसे कोई प्रकट कर पाया। यह स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया था, इसलिए इसे हरस्वयंभुलिंग कहा जाता है। एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार केवल दक्षिण भारत के विशेष ब्राह्मणों को ही दिया गया है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, पर क्यों केवल उन्हें ही इस गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है, यह एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर की 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं, परंतु ये द्वार सदियों से बंद है। कहा जाता है कि इन दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आम मानव समझ भी नहीं सकता। रात के समय जब मंदिर बंद हो जाता है, तब वहां से अक्सर अजीब मंत्रोच्चारण और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक गिरजिंदा रहस्य है, जो आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। अगर तुम कभी वहां जाओ, तो शायद तुम्हें भी कोई संकेत मिले उस रहस्य का, जो आज भी बागमती की शांत धारा में बह रहा है। अच्छा, चलो इस रहस्यमयी कथा को और आगे ले चलते हैं। रात का समय था। काठमांडू की हलचल थम चुकी थी। पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे और पुजारी भी अपने आश्रमों में लौट गए थे। मगर उस रात कुछ अलग था। मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा तेज से चमक रहा था। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बुदबुदाए, आज फिर शिव स्वयं प्रकट होंगे। उसी पल मंदिर के गर्भगृह से धीमी धीमी डमरू की आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भगवान शिव का तांडव नृत्य कर रही हो। दरवाजे बंद थे, पर भीतर से प्रकाश की रेखाएं बाहर झांकने लगीं। कहते हैं, हर 100 वर्षों में एक रात आती है जिसे केवल कुछ ही लोग देख पाते हैं। उस रात शिव स्वयं पशुपतिनाथ के रूप में मंदिर में प्रकट होते हैं। न तो सीसीटीवी में कैद होते हैं, न ही किसी को उनके दर्शन हो पाते हैं। बस कुछ चुने हुए साधकों को एक झलक मिलती है। वृद्ध साधु वही चुना गया जीव था। उसने देखा, मंदिर के भीतर उजाला इतना था मानो हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। शिवलिंग पर खुद ब खुद जल चढ़ने लगा और चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जब सत्य का समय आएगा, तब चारों बंद द्वार खुलेंगे और उस दिन सृष्टि अपने प्रारंभ को फिर से देखेगी। साधु मुस्कुराया, सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं प्रभु। यह कथा सिर्फ किंवदंती नहीं, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है जो मानते हैं कि पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य की चाबी है। अब सुनो 4 रहस्यमयी द्वारों की कथा, जो केवल पशुपतिनाथ मंदिर के सबसे पुराने साधु ही जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि पशुपतिनाथ मंदिर के 4 द्वार 4 दिशाओं में हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पर यह आम द्वार नहीं है, यह है काल द्वार, समय और चेतना की सीमाओं से परे। हर द्वार का अपना एक रहस्य है, एक ऊर्जा है और एक पालक मसट पर है।